हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। तो क्वेश्चन में हमें 2 सर्कल गिवन हैं, जैसे एक ये सर्कल ले लिया फर्स्ट और सेकंड ये सर्कल है, ठीक है। अब इन दोनों ही सर्कल से एक ऐसा सर्कल बना है जिसका एरिया कितना है, इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि ये जो बड़ा सर्कल बना है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है। तो जैसे जो फर्स्ट सर्कल जो हमें गिवन है इसकी जो रेडियस है कितनी है, यहाँ पर गिवन है एक तो 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल दिख रहा है, इसे ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब अगर फर्स्ट सर्कल का एरिया जो है वो है A1, सेकंड सर्कल का जो एरिया है वो है A2, तो ये जो थर्ड सर्कल बना है फर्स्ट और सेकंड से मिल करके इसका एरिया कितना है A3। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो थर्ड सर्कल है इसकी जो रेडियस है R वो कितनी है। तो यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है कि ये जो थर्ड सर्कल बना है जिसका एरिया A3 है इसका एरिया इक्वल है A1 और A2 सर्कल के एरिया का। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन फाइंड आउट द रेडियस फॉर सर्कल 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है A3 इज इक्वल टू, अब ये जो A1 है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर का मतलब 36, R2 स्क्वायर का मतलब दैट मीन्स 64। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, R1 ले लिया है हमने 6 सेंटीमीटर एंड R2 ले लिया है हमने 8 सेंटीमीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं पाई इंटू 100। तो अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई और ये 10 का स्क्वायर। तो अब आप जो सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो इससे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 सर्कल्स से जब हमने मिला करके 2 सर्कल के एरिया मतलब फर्स्ट एरिया A1 सेकेंड एरिया A2 इनको मिला करके एक थर्ड सर्कल बनाया था जिसका एरिया है A3 और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आएगी, वो आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एरिया की बात हो रही थी, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सर्कमफेरेंस की। तो यहाँ पर एक सर्कल ले लिया ये और एक सर्कल ले लिया मैंने ये। तो ये जो फर्स्ट सर्कल है ये बड़ा दिख रहा है तो इसकी जो रेडियस है वो ले ली मैंने 19 सेंटीमीटर और जो सेकंड सर्कल है इसकी रेडियस को ले लिया है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड किया और एक तीसरा सर्कल बन रहा है इस तरीके से। और इस थर्ड सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, जैसे अगर इसकी सर्कमफेरेंस C1 इसकी C2 तो इसकी सर्कमफेरेंस को क्या माना, C3। तो अब ये जो C3 है ये C1 एंड C2 के अगर इक्वल है तो हमें ये बताना है कि इस सर्कल की भी रेडियस क्या है। दैट मीन्स कंडीशन हमें ये गिवन है C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पर C का मतलब है सर्कमफेरेंस से, सर्कमफेरेंस को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये जो थर्ड सर्कल बनेगा C3 इसकी जो सर्कमफेरेंस है C1 और C2 का क्या है, एडिशन। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई R। तो C1 के लिए R1 और C2 के लिए 2 पाई R2, ठीक है। तो ये है आपके पास R1 इज इक्वल टू 19 और R2 इज इक्वल टू कितना है, 9। तो C3 इज इक्वल टू 2 पाई को तो ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 9। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू 2 पाई और इनटू में क्या आ जाएगा 28। तो अब जो फॉर्मूला होता है देखा जाए तो C3 क्या होना चाहिए, 2 पाई और R। तो इन दोनों को करिए कंपेयर, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स
एक नया सर्कल जो बना है हमारे पास, जिसकी सरकमफेरेंस C1 एंड C2 की सरकमफेरेंस के बराबर है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें और कुछ तो नहीं पूछा था ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। मतलब हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है एक सर्कुलर प्लेग्राउंड का, लेकिन हमें क्या करना है, उसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है। मतलब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इस तरीके से एक प्लेग्राउंड है, ये हमारे पास एक प्लेग्राउंड हो गया। अब इस प्लेग्राउंड के अगर हम एरिया की बात करें, दैट मीन्स हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। अब ये एरिया कितना गिवन है, ये एरिया गिवन है 222,176 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया गिवन है। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, हम इसके चारों तरफ फेंसिंग लगा रहे हैं। तो फेंसिंग कहाँ लगेगी, फेंसिंग लगेगी ये इस तरीके से। दैट मीन्स हमें गिवन तो है सर्कल का एरिया, और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है उसका सरकमफेरेंस। तो अगर हमें सर्कल का एरिया गिवन है और हमें उसका सरकमफेरेंस चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए आर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस को फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए देखते हैं गिवन क्या है, इसका जो एरिया है ए, वो हमें गिवन है 22176 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसे लिख लीजिए 22176। तो आर स्क्वायर को आप कह सकते हैं 22176, पाई से डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये हो जाएगा 22176 इंटू 7/22। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 7056 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो आर है आपका वो आ जाएगा 84 मीटर। तो जो रेडियस है, मतलब ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल की ये जो रेडियस हमने फाइंड आउट की, ये कितनी है, ये है 84 मीटर। अब रेडियस हमें मिल गई तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2πr। दैट मीन्स C इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 84। ठीक है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 528 मीटर। दैट मीन्स ये जो सर्कल हमें गिवन है, इसकी सरकमफेरेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर ग्राउंड में जब फेंसिंग लगती है तो 1 मीटर के 50 रुपीज़ लगते हैं। अब मुझे बताइए जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, 528 मीटर। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर जो चार्जेस है फेंसिंग के, जो कॉस्ट है, तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये कितनी है, 50 रुपीज़ पर मीटर। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 528 इंटू कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26400 रुपीज़। ओके, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास कॉस्ट फेंसिंग की। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनसब्सक्राइब्ड सर्कल्स। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो अंदर एक सर्कल कैसे हो जाएगा, इसके कुछ इस तरीके से, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक सर्कल। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हो जाएंगे। एक बार तो क्या है हमारे पास, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, तो इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, और एक बार क्या है, इस स्क्वायर के बाहर एक सर्कल है। तो यहाँ पर साइज़ पर मत जाइएगा कि ये वाला स्क्वायर छोटा है, ये वाला स्क्वायर बड़ा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है कि एक बार हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, और फिर एक बार उसी स्क्वायर के बाहर एक सर्कल है। तो हमें क्या करना है, दोनों ही केस में ये जो सर्कल है हमारे, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। ओके, ये फर्स्ट वाला डायग्राम ठीक नहीं है, इसे एक बार फिर से बना देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होगा डायग्राम सही। तो जब हमारे पास एक स्क्वायर है,
तो उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो सर्कल इस तरीके से होगा कि वो स्क्वायर की सारी साइड्स को टच करेगा। फिर हमारे पास जो स्क्वायर है उसके बाहर एक सर्कल है, तब सर्कल इस तरीके से होगा कि वो स्क्वायर के जितने भी कॉर्नर हैं उनको टच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन दोनों ही, ये जो दोनों ही सर्कल बन रहे हैं, इनका एरिया कितना है। तो चलिए इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर्कल, ये जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसकी, तो ये देखिए यहाँ से ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसकी रेडियस। अब अगर मैं डायमीटर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका डायमीटर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो अब मुझे बताइए, ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। किसी भी एक साइड को ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर आएगी। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। जो हमारे पास स्क्वायर की जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू 10 आ गई। दैट मीन्स अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आर है आपका वो क्या होता है, डी अपॉन 2। दैट मीन्स 10 अपॉन 2, दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 आ गई। अब अगर रेडियस आ गई है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, ये इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा इनसब्सक्राइब्ड एरिया ऑफ अ सर्कल इनसब्सक्राइब्ड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो एरिया है इसे आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपने निकाल ली है तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5 स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 25 पाई। यहाँ पर पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, नहीं भी रखना है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप इसे 25 पाई भी लिख सकते हैं। और अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा केस था, जब स्क्वायर के अंदर क्या था, सर्कल था। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पर। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें क्या है, जो सर्कल है वो इस स्क्वायर के बाहर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिल्कुल बीच में है, एकदम मिड में, ये सेंटर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर ये जो आपके पास स्क्वायर है इसका डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये डायगोनल होगा, और ये जो डायगोनल है यही क्या होगा, यही सर्कल का डायमीटर भी होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो यहाँ पर देखिए अगर स्क्वायर की साइड को, इसको आप ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो इसका जो डायगोनल है उसे मैं डी से ही रिप्रेजेंट करती हूँ, डायगोनल हो या डायमीटर हो एक ही बात है। तो यहाँ पर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो डी स्क्वायर है ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। दैट मीन्स d इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो ये तो हो गया d, और यहाँ पर ये जो a है इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो दैट मीन्स ये हो गया 10√2। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया। तो दैट मीन्स हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 5√2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया की अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स पाई इंटू 25 इंटू कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन्स 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये जो आपके पास एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन आसान है, बस ज़रा सा ट्रिकी था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़
A square is inscribed in a circle. Find the ratio of the areas of the circle and the square. मतलब यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। तो अब हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है सर्कल और स्क्वायर के। तो फिर से वही डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एक स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया क्या है और सर्कल का एरिया क्या है, और दोनों का ही क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो सर्कल का एरिया है, इसका जो एरिया है इसे मान लिया मैंने A1, और ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है इसे मान लिया मैंने A2। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ A2 की, तो ये है स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये होता है, अगर इसकी साइड A है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, A स्क्वायर। अब सर्कल के एरिया की बात करूँ तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे A1। अब A1 के लिए हमें क्या चाहिए, पाई R स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए R की। तो अब उस R की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है कि R जब हम निकालना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमने निकाला था ना D, ये निकाला था D। तो अगर D ये है तो दैट मीन्स R क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था तो हमने डायगोनल D निकाला था, और D हमारे पास कितना आया था, D आया था √2a। दैट मीन्स अगर आप R की बात करेंगे तो R क्या हो जाएगा, √2/2a। दैट मीन्स R हो जाएगा आपके पास a/√2, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप एरिया की बात करिए A1 की, तो इसका मतलब पाई, और ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। दैट मीन्स a/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई A स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है यहाँ पर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। दैट मीन्स हमें चाहिए A1/A2। तो A1 की वैल्यू कितनी है, पाई A स्क्वायर अपॉन 2। A2 की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं पाई A स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो A स्क्वायर से A स्क्वायर है ये हो जाएगा कैंसिल, और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा पाई/2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ सर्कल इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर क्या है, सर्कल है। तो पहले तो हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है और उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर, और इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दी है ABC से, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। दैट मीन्स AB = BC = CA। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू मान लीजिए आप। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मान ली हमने X, ओके। अब ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R। तो इस सर्कल की रेडियस को हमने मान लिया R। अब यहाँ पर गिवन है द एरिया ऑफ अ सर्कल इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस। तो यहाँ पर इस सर्कल का एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ सर्कल ये हमें गिवन है, और ये कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया होगा क्या, एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर = 154। तो यहाँ से R स्क्वायर निकालेंगे तो 154 पाई से डिवाइड होगा ये। तो जब ये डिवाइड होगा तो 7 ऊपर 22 नीचे, तो यहाँ से जो आपके पास R है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर आप क्या करें, इसके ये जो आपके पास सेंटर है, इस सेंटर से होकर जाने वाली लाइन्स ड्रॉ करिए। इस तरीके से आप ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड या फिर मीडियन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एक ही बात है, तो यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड मीडियन इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो अगर हमने इसे ड्रॉ किया है तो होता क्या है कि ये जो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर ये तीनों आपस में आकर के मिलती है, तो ये इसे
2/1 इस रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप इसे कह सकते हैं, अगर मैं इन्हें नेमिंग दे दूँ DEF, तो आप कोई भी एक एल्टीट्यूड ले लीजिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो AE है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3R। क्यों? क्योंकि ये जो AE है इसे इस पॉइंट O ने 2/1 के पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो जब यहाँ पर ये जो OE है, ये कितना है, R है, तो AE कितना हो जाएगा, 3R। दैट मीन्स AE की वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि ये जो एल्टीट्यूड होता है AE इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, ये होता है √3/2 इंटू क्या होता है, इंटू उसकी जो साइड होती है वो। तो यहाँ पर AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है 21 इज इक्वल टू √3/2, और ये जो साइड है इसे हमने कुछ माना था क्या, इसे हमने x माना था, तो इसे आप x से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो x है ये हो जाएगा 42/√3, और अरेंज करिए तो √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 42√3/3, और आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 14√3। अब √3 की जो वैल्यू है चाहे तो आप उसे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो हमारी साइड्स हैं उन सबका क्या है, एडिशन, जितनी भी साइड्स हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24.22 सेंटीमीटर। अब हमें तो फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो ये जो पेरीमीटर हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी हो जाएगी, 3x। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 3 × 24.22 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 72.66 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको आज के पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।